अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय बाद राजा दशरथ ने उनके राज्याभिषेक की इच्छा प्रकट की, लेकिन मंथरा जो कैकेयी की दासी थी ने कैकेयी को बहका कर उसकी बुद्धि फेर दी। देवी, आपने राजा दशरथ की जान बचाई थी युद्ध में। उस समय उन्होंने आपको 2 वचन देने का वादा किया था देवी। अब समय आ गया है कि आप उन वचनों का उपयोग करें और राजा से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहे। मंथरा की सलाह पर कैकेयी को भवन में चली गई और जब राजा दशरथ उसे मनाने पहुँचे, प्रिय क्या हुआ? भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ अत्यंत व्यथित हुए, लेकिन रघुकुल की परंपरा का पालन करते हुए राम ने बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। हे राम, तुम मत जाओ, हमारे प्राणों के आधार। तुम बिन सोना हो जाएगा ये गाँव, ये घर आंगन सारा। तेरी छाँव में थी हर खुशी, तेरे संग था हर सहारा। अब अंधियारे में खो जाएगा हमारा ये जग सारा। तेरी बातों में मधुर संगीत था, तेरी हंसी में रोशनी। अब तेरे बिना इस जीवन में रह जाएगी बस वीरानी। दशरथ नंदन है रघुवंशी, हम पर इतनी कृपा करो। वन की राह में हम संग चले, हमें भी अपना बना लो। तेरे चरणों की रज हम चाहे, तेरा संग ही प्राण बसे। तू ही जीवन, तू ही धड़कन, तुझ बिन सांसें टूट चले। तेरी लीला अपरंपार है, तेरा नाम ही जपते हैं। तेरी कृपा से ही हम हर पीड़ा को सहते हैं। मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जा रहा हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे निर्णय का सम्मान करें और मुझे वनवास जाने दें। अब कैसे हम सह पाए, राम तुम मत जाओ, ये धरा सूनी हो जाएगी। तेरे बिना अयोध्या में भी अंधियारी छा जाएगी। राम ने अपने धर्म को पूरा करने के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखा। वनवास के दौरान जब वे रंगवेरपुर पहुंचे तो निषाद राज गुह ने उनका अत्यंत सम्मान और सेवा की। इसके बाद केवट ने संकोच के बाद उन्हें गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग में उन्होंने भारद्वाज मुनि से भेंट की और फिर यमुना नदी पार कर वाल्मीकि आर्षि के आश्रम पहुंचे। आर्षि वाल्मीकि की सलाह के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में निवास किया। अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण राम राजा दशरथ का निधन हो गया। उनके गुरु वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवाया। अयोध्या लौटने के बाद भरत ने अपनी माता कैकेयी को उसकी कुटिलता के लिए कड़ी फटकार लगाई। फिर गुरुजनों के निर्देशानुसार उन्होंने अपने पिता दशरथ की अंतिम क्रियाएं संपन्न की। भरत ने अयोध्या का राज्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत सहित सभी ने राम से अयोध्या लौटकर राजगद्दी संभालने का आग्रह किया, परंतु राम ने पिता की आज्ञा और रघुवंश की मर्यादा का पालन करने के लिए इसे अस्वीकार कर दिया। आखिरकार भरत राम की पादुका लेकर अयोध्या लौटे। चरण कमल की जय जय
जयकार अयोध्या गूंजे बारंबार। राम बिना सुनी थी नगरी, अब आया फिर से सवार। सिंहासन